गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछली कक्षा में हम लोगों ने भाषा की परिभाषा एवं भाषा के भेद पढ़ा था। भाषा की परिभाषा एवं भाषा के भेद। भाषा की परिभाषा अर्थात भाषा किसे कहते हैं एवं उसके कितने भेद होते हैं। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन के भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाता है, उसे भाषा कहते हैं। इसके दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। अब पाठ को आगे बढ़ाते हुए हम मातृभाषा, मानक भाषा एवं बोली के का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम मातृभाषा के बारे में बताते हैं बच्चों आप लोगों को। मातृभाषा, देखिए आपके कई सारे मित्र हैं। कोई बंगला बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, लेकिन इनकी भाषा अलग है, परंतु ये सब भारतीय हैं। तो इनकी भाषा अलग क्यों है? क्योंकि ये इनकी मातृभाषा है। जो बंगाली बच्चा है वह बंगला बोलेगा, गुजराती जो गुजरात का है वो गुजराती बोलेगा, पंजाब का है वो पंजाबी बोलेगा। तो ये इनकी जो परिवार ये भाषा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपने परिवार के से सीखते हैं, परिवार के सदस्यों द्वारा ये सीखते हैं। लेकिन ये सभी जो हैं क्या हैं? भारतीय हैं। इन लोगों की अपनी भाषा है। ये परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा जो बोली जाती है, परिवार माँ तथा अन्य सदस्यों द्वारा जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। वह भाषा जो माँ तथा परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है उसे मातृभाषा। बच्चा जन्म लेता है, पलता है, बढ़ता है, परिवार के सदस्यों के साथ रहता है और उनके बीच में रह के जिस भाषा को सीखता है वही उसकी मातृभाषा होती है। लेकिन मातृभाषा सबकी अपनी अलग अलग है। फिर भी हम देखते क्या हैं कि हिंदी को बहुत महत्व दिया गया है। क्या आप जानते हैं कि क्यों हिंदी का महत्व अधिक है? क्योंकि हमारे देश में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं और अर्थात प्रत्येक राज्य की अपनी भाषा है। जितने राज्य हैं उतनी भाषाएं बोली जाती हैं। प्रत्येक राज्य की अपनी भाषा होने पर भी हिंदी को प्रमुख भाषा माना गया है। क्यों? क्योंकि हिंदी दिल्ली, हिमाचल, मध्य प्रदेश, यूपी, अंडमान निकोबार एवं अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में बोली जाती है। इसलिए इसका हिंदी का महत्व है, क्योंकि हिंदी भाषा का प्रयोग भारत के अत्यधिक क्षेत्रों में किया जाता है। भारत के अत्यधिक क्षेत्रों में बोली जाने के कारण इसको राजभाषा का भी दर्जा दिया गया है। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी जो है राजभाषा के रूप में मानी गई, अर्थात हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्राप्त हुई। हिंदी भाषा लोगों की संख्या देखते हुए इसको 5वां स्थान है। हिंदी जो है, हिंदी अत्यधिक बोली जाने वाली भारत में भाषा है, इसलिए हिंदी भाषा को क्या विश्व में कौन सा स्थान दिया गया है? 5वां स्थान दिया गया है। तो बच्चों, मातृभाषा किसे कहते हैं? जो भाषा माँ एवं परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है उसे मातृभाषा कहते हैं। और हमारी मातृभाषा अपनी सबकी अलग अलग होती है। बंगाली की बंगला, गुजरात की गुजराती लोगों की गुजराती, पंजाबी की पंजाबी, सबकी अलग अलग मातृभाषा है, क्योंकि सब अपने परिवार में रहकर उस भाषा को सीखते हैं। हम सब भारतीय होते हुए भी हम सभी की अपनी अपनी मातृभाषा है। बच्चों देखिए, इसमें पिक्चर में बना हुआ है नीचे कि ये पंजाबी भी बना है, गुजराती भी बना है, हिंदू भी बना है, मुस्लिम भी बना है। सबकी अपनी अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। सभी लोग की अपनी एक भाषा है। अब भाषा और बोली क्या होती है? भाषा तो हम जान गए क्या है, अब बोली क्या है? तो देखिए, सामान्य रूप से भाषा की बात की जाती है तो लोग बोली और भाषा में क्या करते हैं? अंतर मानने में असमर्थ होते हैं। अभी पूछा जाए आपसे कि भाषा किसे कहते हैं और बोली किसे कहते हैं, तो जनरली लोग कहेंगे वही भाषा और बोली एक ही होती है, उसमें अंतर बताने में असमर्थ होते हैं। वे क्या कहते हैं?
लोग समझते हैं कि ये भाषा और बोली दोनों को एक समझते हैं, एक ही मानते हैं, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि भाषा एवं बोली दोनों के माध्यम से विचार विनिमय किया जाता है। जो भाषा से भी हम अपने मन के विचारों और भावों को व्यक्त करते हैं, और बोली के द्वारा भी हम अपने मन के भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं। पर भाषा बोली का ही विकसित रूप है। अब देखिए, बुक में आपके परिभाषा लिखी है, बोली भाषा का अल्प विकसित रूप है। जब बोली ही विकसित हो जाती है तो उसका रूप क्या हो जाता है? भाषा। लेकिन जो उसका अल्प विकसित रूप होता है उसे हम बोली कहते हैं। जो बोली है उसका प्रयोग क्या होता है? सीमित क्षेत्र में होता है। ऐसा नहीं है कि एक तरह की बोली बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। बोली क्या है? कुछ 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 दूर पर 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 200 किलोमीटर पर लोगों की बोली जो है बदलती है। अब देखिए, हम लोग मातृभाषा पढ़ लिए और भाषा और बोली पढ़ लिए, भाषा बोली। उसके बाद अब मानक भाषा पढ़ेंगे। मानक भाषा क्या है? मानक भाषा होता है कि जिस जिस भाषा को क्या है, भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता, जिस भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है वही जो है मानक भाषा हो जाती है। जिस भाषा को मान्यता प्रदान की जाती है वह भाषा मानक भाषा का मानक रूप कहलाता है। एक रूपता लाने के लिए जैसे कि एक हो, कि हम जैसे लिख रहे हैं वैसे आप भी उसको समझिए। इसके लिए देखिए, मानक भाषा के लिए हम लोग क्या है कि पहले देखिए ल कैसे लिखा जाता है। देखिए री ली ली का प्रयोग हिंदी में न होने के कारण इन्हें मानक वर्णमाला में स्थान नहीं मिलता है। फिर देखिए कुछ है, जैसे ये दिया हुआ है नीचे, संयुक्त वर्ण पाई हटाकर घुंडी को आधा कर तथा हलंत लगाकर बनाए जाते हैं। ये सब बताया गया है कि आधा अक्षर कैसे लिखा जाता है। आधा अक्षर लिखने का एक तरीका होता है कि जैसे मान लो क है तो क के आधा उसमें जो लटका रहता है उसको हटा दिया जाए। ख के लिए आधा लिखने के लिए ख के बगल में जो खड़ी पाई रहती है ख की, उसको हटा दिया जाए। लेकिन कहीं कहीं इसका प्रयोग करने के लिए हलंत का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसमें पहले क्या है कि कैसे लिखा जाता रहा, अब कैसे लिखा जा रहा है, किसको मान्यता प्राप्त हुई है उसको बताया गया है हमको, वही मानक भाषा है। शब्द के अंत में हलंत जो है अब धीरे धीरे लुप्त हो गया है। पहले सन हम लिखते रहे तो नीचे हलंत लगाते रहे, सन इतने सौ इतना। लेकिन अभी क्या है, जो मान्यता प्राप्त हुई है उसमें उसका प्रयोग नहीं होता है। तो इस तरह संयुक्त व्यंजन के रूप में पंचमाक्षर जैसे गंगा, तो पहले क्या है गंगा लिखते रहे तो हम लोग क्या कहते हैं, संस्कृत में जैसे लिखती हूँ ग के बाद अंग लगाते हैं और गंगा हो गया। लेकिन अभी क्या है कि गंगा के लिए केवल ग के ऊपर अंग की मात्रा लगती है, तो इसको मान्यता प्राप्त हो गई कि इस तरह सब कोई लिखेगा। तो सब में भाषा में एक रूपता लाने के लिए जो मान्यता प्राप्त की जाती है भाषा को, वह भाषा का मानक रूप कहलाता है। तो बच्चों, आज हम लोग भाषा पढ़े, मानक भाषा, मातृभाषा और भाषा एवं बोली पढ़े। अब अगली कक्षा में हम लोग लिपि किसे कहते हैं या साहित्य किसे कहते हैं इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।